प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गई हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उस एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी, 7 में से एक जो बाहर गए। दुनिया को हमने अपनी पोजीशन भी समझाई। प्रियंका, जो केसी त्यागी साहब कह रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा संयम रख लीजिए, पूरी जानकारी आ जाएगी। प्रधानमंत्री भी मालदीव्स और यूके से वापस आ जाएंगे, चर्चा तो होगी ही होगी। इतनी बेसब्री क्यों? ये सवाल है मेरे लिए जी जी। एक तो सबसे पहले संदीप जी मैं बताना चाहूँ, मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा नहीं रही हूँ। पिछले 10 साल से मैं फॉरेन पॉलिसी स्पेस में एक्टिव रही हूँ। हाँ, ये पहली बार है कि पार्लियामेंट ने इसको एक्नॉलेज किया और मुझे एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहली बात, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और यूएस के काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और हमारा ट्रेड रिलेशनशिप है। और वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में यही प्रधानमंत्री, यही डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते थे। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किए थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिशन सिंदूर के तहत 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस दुनिया भर में गए, 33 देशों में हम लोग गए। ऑल पार्लियामेंट्री पार्टी कमिटी जो पार्टीज़ हैं वो सब इसमें शामिल हुई और एकजुट होकर हमने देश की आवाज़ बुलंद करी। और आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं, विपक्ष की आवाज़ जो थी वो सत्ता पक्ष से ज़्यादा मजबूत थी। मैं नहीं बोल रही हूँ, यह हमारी देश बोल रहा है, देशवासी बोल रहे हैं। तो अगर नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले हमसे पूछेंगे तो सबसे पहले तो मैं सवाल यही पूछूंगी कि अब आप किस हक से, किस मुंह से बोलते हैं। अब रही बात ये, मॉनसून सेशन पहला सेशन है, जो स्पेशल सेशन हमने मांगा था वो नहीं दिया गया, ऑल पार्टी मीटिंग मांगी थी वो नहीं दी गई। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा, चलिए उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। साथ ही साथ मॉनसून सेशन पहला सेशन है जहाँ पे देश के 1.4 बिलियन लोगों को हम, जो भी हमारे साथ पहलगाम से लेकर अब तक हमारी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान को लेकर, हम जनता के बीच रख सकते। मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं राज्यसभा से हूँ, आज सबसे पहला बिल उसमें था जो बिल ऑफ लेडिंग, जो पोर्ट से लेकर है और शिपिंग को लेकर है। अगर हम चर्चा करते कि पहलगाम के बाद पहलगाम में क्या भूल चूक हुई, क्या भूल सुधार हुआ और क्या ऑपरेशन सिंदूर का मिशन रहा, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने अचीव किया, और क्यों हम लोग, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है नो टॉक विद टेरर, कह दिया है, ये हमारा भी मैसेज था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा और कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ बातचीत होगी तो टेररिज्म पे होगी, तो क्यों देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाकर कहते हैं हाँ एशिया कप हो सकता है, हाँ हॉकी हो सकता है, और हम उनको एनओसी दे देते हैं। तो हमारे सामने, तो इन सभी सवालों के जवाब प्रियंका मिल जाएंगे ना। 4-5 दिन की बात है। ये केसी त्यागी कह रहे हैं, ये अब सरकार की तरफ से पता लग रहा है भाई अगले हफ्ते चर्चा होगी। भाग तो नहीं सकती ना सरकार। मेरा मानना ये था क्योंकि पहला दिन था, प्रधानमंत्री से लेकर जो सरकार है वो हमें आश्वासित करती कि ये हमारी प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। अगर हम दुनिया भर में जाकर कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस इज एक्ट ऑफ टेरर, हम एन एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कोई टॉक नहीं करेंगे, तो ये हम कह देते कि चलिए सब चीज़ छोड़िए, पहले हम जनता को ये जवाब देंगे। पर चलिए उन्होंने नहीं किया, जो भी उनके कारण रहे हो। आपका एक बयान भी आज आया प्रियंका एग्रीमेंट है जो साइन करें। पीड़ित परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा हूं एबीपी न्यूज पर, सीधा सवाल में, कि अब तो 3 महीने हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? और इस बीच में एक नई डेवलपमेंट जो हुई है, मनोज सिन्हा कह रहे हैं हाँ सुरक्षा में चूक हुई, मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, इससे बात खत्म हो जाएगी क्या? वो कहां गए वो आतंकी? आसमान में कहीं अदृश्य हो गए, जमीन उन्हें निगल गई, कहां है वो? पता लगेगा हमें। नहीं, आई अग्री विद यू। सबसे नहीं, वही संदीप जी, मेरा कहने का मतलब यही था
कि देश के आप जैसे देश में बहुत सारे ये सवाल हैं कि कहाँ गए वो आतंकवादी। हम भी चाहते हैं कि देश की जनता को ये जवाब मिले, इसलिए इसको प्राथमिकता पार्लियामेंट में मिलनी चाहिए थी और इसलिए हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। रही बात कि हाँ, आतंकवादियों की वजह से जो 26 लोगों की जाने गई, और आज ही मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को लेकर 2006 में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उनके जो मुख्य आरोपी थे सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इसमें कोई भी आपने तथ्य नहीं प्रेजेंट किए, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया। आई एम होपिंग कि उसको चैलेंज किया जाएगा। पर आप ये सोचिए, जो न्यायपालिका, जो सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास रखती हो कि हाँ न्याय मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने तो काम किया, अपनी कार्रवाई की और हमारी सेना ने वो कार्रवाई की। पर अगर आप एक तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस रखते हैं, फिर हॉकी मैचेस के लिए आप एनओसी दे देते हैं, तो जनता जरूर पूछेगी पहले तो वो 4 आतंकवादियों को ढूंढने जो फरार हैं। चीन असल जंग लड़ रहा था। इफ आई गो बाय व्हाट द डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी इज सेइंग, जो सेना के उपाध्यक्ष अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो तो कह रहे हैं चीन कर रहा था ये जंग, मुखौटा था पाकिस्तान, तो उनके विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री क्यों झूला झूल रहे थे अभी पिछले कुछ दिनों में? नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जियोपॉलिटिक्स इज नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन। क्या आप कहते हैं अरे वो जवाब दे रहे थे तो हम क्यों नहीं बातचीत करें? ऑफ कोर्स हमारे नेबरिंग नेशन है चाइना, एक पावरफुल नेशन है चाइना। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अवॉइड करेंगे तो कैसे, हाउ डू वी एड्रेस द चैलेंजेस दैट वी फेस टुडे? पर हाँ, ये भी नहीं हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है, डेप्यूटी एडवाइजर जिन्होंने भी ये बात कही है, हम ये नहीं भूल सकते हैं। कहा उन्होंने कहा है इज एन आयरन क्लैड ब्रदर, पाकिस्तान एंड चाइना आयरन क्लैड ब्रदर्स। तो रियलिटी तो में इन सवालों के यही तो ये संसद ही सबसे माकूल जगह होता है। हाँ। ये दो टूक नहीं होता है सर। संदीप जी मैं बस एक चीज कह दूं, ये दो टूक जवाब नहीं होता कि अरे हम चाइना से क्यों बात कर रहे हैं। चाइना से, क्योंकि यू विल हैव टू एंगेज विद चाइना, एट द सेम टाइम होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग अलोंग विद पाकिस्तान। इट्स एज सिंपल एज दैट।